अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े थे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन-कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जिनके बगैर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो हमने जो पढ़े थे वो उनमें था मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा मेरे से, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि आपको या सब समझ आ रहा है या आपको कुछ समझ नहीं आया। तो खैर फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी इंशाल्लाह, तो फिर पता लग जाएगा वहाँ पे कि आप लोग क्या गुल खिलाते रहे हैं पूरे जो आपने 1 महीना छुट्टी की है उसमें। खैर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम लोग कि कोई भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, रीडिंग कर लेते हैं पहले। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इंक्लूड डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। अच्छा, कोई भी किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उसके अंदर वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मतलब बुनियाद, बेसिक बुनियाद जो होती है वो क्या-क्या होनी चाहिए, वो उसके अंदर डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस आता है, ठीक है? अब डिलीवरी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या है और टाइमलीनेस क्या है, इसको हम जो है डीपली स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, डिलीवरी, मेकिंग श्योर दैट डेटा इज़ डिलीवर्ड इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा, किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो डाटा हम भेज रहे हैं वो अगले बंदे को पहुँच रहा हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये दूँ कि सिर्फ़ डाटा कम्युनिकेशन की बात नहीं करते अभी, सिर्फ़ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अगर क्लास के अंदर अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? तो मेरी मेन जो है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हो, आपको वो आवाज़ मेरी आ रही हो, आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, ठीक है? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरे मुँह से जो लफ्ज़ डिलीवर हो रहे हैं वो आप तक पहुँच रहे हों। ये मेरी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह जब हम कोई अगर हम कंप्यूटर के अंदर हैं, सिस्टम्स के अंदर हैं, तो कोई जब हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो जो फंडामेंटल चीज़ होती है कि जब हम जो डाटा भेज रहे हैं, किसी भी बंदे को वो डाटा जो है वो डिलीवर हो, ठीक है? जैसे आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोग जब मैसेज करते हैं किसी को, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मैसेज इन्फो का, उसके अंदर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है डिलीवर्ड, इतने बजे इस बंदे को डिलीवर्ड हो गया, ठीक है? तो वो यही चीज़ होती है कि जो डाटा आप भेज रहे हैं वो डिलीवर्ड होना चाहिए। नहीं, किसी भी गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की ये बेसिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डाटा इन करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, जो भी सिस्टम से हम डाटा भेज रहे हैं, सिस्टम से हमारा यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है? यानी मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टैब हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जिससे हम डाटा सेंड कर रहे हैं, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट ऑर्डर में सेंड हो रहा हो और सही डेस्टिनेशन पे जा रहा हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को मैसेज भेजा है, मिसाल के तौर पर मैं महरोज़ को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? महरोज़ को मैंने मैसेज किया, क्या हाल है? ठीक है? तो उसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या, फिर आ रहा है हाल, फिर है। ये मैंने उसको मैसेज किया। ये एक ऑर्डर है, ठीक है? अब ये ना हो कि जब महरोज़ को मैसेज पहुँच रहा हो तो मैसेज उसका ऑर्डर ही चेंज हो गया, हाल क्या है? ऐसे मैसेज पहुँच रहा हो। नहीं, जो डिलीवरी होनी चाहिए उसकी जो है वो ऑर्डर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारा डाटा इधर से उधर जा रहा होता है, ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है, किसमें एन्क्रिप्ट हो रहा होता है। मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ़ 0-1 की लैंग्वेज समझता है। जो भी हम मैसेज करते हैं या ऑडियो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, कुछ भी हम भेजते हैं, मतलब कोई फ़ाइल भेजते हैं या कोई पिक्चर भेजते हैं, ये सब क्या होता है, एन्क्रिप्ट होता है, कन्वर्ट होता है 0 और 1 में, ठीक है? तो वो जो 0 और 1 की बिट्स बन रही होती है ना, वो उनका ऑर्डर जो है वो करेक्ट होना चाहिए है और उसी डेस्टिनेशन में जाना चाहिए जहाँ पर डेस्टिनेशन मतलब मंज़िल, जहाँ जिस बंदे को हम भेज रहे हैं, जो रिसीवर है, ठीक है? यानी अगर मैं महरोज़ को भेज रहा हूँ, तो महरोज़ जो है वो डेस्टिनेशन है, महरोज़ का जो मोबाइल है वो डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो करेक्ट डेस्टिनेशन और करेक्ट ऑर्डर भी जो है वो डिलीवरी के अंदर आता है, ठीक है? यानी किसी को मैं मैसेज कर रहा हूँ तो उसका ऑर्डर भी सही होना चाहिए और डेस्टिनेशन भी जो है वो उसी बंदे की होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई मैंने मैसेज किया जो है वो महरोज़ को मैसेज किया और मैसेज जा रहा है आकिब को, ठीक है? इस तरह नहीं होना चाहिए। मैसेज जिसको आप भेज रहे हैं उसी उसी बंदे को जो है वो मैसेज पहुँचना चाहिए।
अच्छा, अब उसके अंदर दूसरी क्या चीज़ है हमारी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आती है? एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली। डाटा दैट हैज़ बीन अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड इज़ नॉट यूज़फुल। अच्छा, एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही, यानी जहाँ जिस जगह पे हमने डाटा अपना सेंड करना था, जहाँ पे हम भेज रहे थे, वहीं पर ही डाटा जाए, ठीक है? ये जो ऊपर जो बात आई थी, बेसिकली ये इसके अंदर भी वही बात आ रही है, एक्यूरेसी, कि आप डाटा जिसको जो भेज रहे हैं ना, यानी मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब वो क्या होता है, जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो वो अगर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबका कंप्यूटर जो है ना आपस में जो है वो सिंक होता है, ठीक है? तो एक ही नेटवर्क के ऊपर चल रहा होता है। तो अगर उसके अंदर ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयी जो है वो अपने किसी जो है वो दूसरे एम्प्लॉयी को मैसेज कर रहा है कुछ, ठीक है? उसके अंदर अगर वो मिसाल के तौर पे बॉस की बुराइयाँ कर रहा है, ठीक है? अगर वो बॉस की बुराई कर रहा है, अगर उसने वहाँ पे बॉस की बुराइयाँ करके जो अपने जो है वो दूसरे दोस्त को सेंड की, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो है वो जो मैसेज उसने सेंड किया था अपने दोस्त को, वो उसके बजाय बॉस के पास चला जाए, ठीक है? तो मतलब जो डाटा आप भेज रहे हैं, वो आप मेक श्योर हो कि वो डाटा जो है वो एक्यूरेट हो, सही जगह पे पहुँच रहा हो, ठीक है? यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, तो वो जिस बंदे को मैसेज कर रहे हैं उसको पहुँच ही नहीं रहा, तो किसी और को पहुँच रहा है। तो ये तो एक अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ नहीं हुई ना। तो जो अच्छी कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके अंदर एक्यूरेसी भी आती है कि जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो उसी के पास ही आपका मैसेज जो है वो जाए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टाइमलीनेस। तीसरी चीज़, सॉरी। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर्ड डाटा इज़ यूज़लेस। अच्छा, जो डाटा आप भेज रहे हैं वो टाइम के अंदर, जिस एक टाइम लिमिट हो उसी के अंदर सेंड हो रहा हो। ये ना हो कि आपने भेजा आज और आपका डाटा जा रहा है वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है? यानी इसकी अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मिसाल के तौर पर कि मैं किसी दोस्त के घर जाता हूँ, ठीक है? तो मैं उसके घर के नीचे खड़ा हूँ, उसको मैसेज कर रहा हूँ कि यार जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, ठीक है? अब मैंने उसको मैसेज कर दिया और मैसेज को डिलीवर ही नहीं हुआ। मैं खड़ा हुआ हूँ, घंटा हो गया, तो घंटे बाद उसका मैसेज जा रहा है। तो घंटे बाद उसका मैसेज किया तब तो मैं घर चला गया था। तो वो क्या, वो जो डाटा मेरा उसको गया था वो तब किसी काम का नहीं रहा ना। तो डाटा भी जो एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जो है वो उसको चले जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, ये सब चीज़ें जो है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। बात चीज़ जैसे टाइम है, ये हो सकता है कि आपका जो है वो नेट स्लो हो, तो आपका जो है वो डाटा जो है वो लेट जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल डाटा की बात करें, इंटरनेट से इसको हटा के बात करें, तो आप जो डाटा भेजें, यानी एक अगर इंटरनेट हो आपके पास, तो एक डाटा, एक मैसेज को तो मेरे ख्याल से मिनी मिनी सेकंड्स के अंदर जो है एक मैसेज चला जाता है। यानी आपने बस टाइप करके एंटर सेंड किया, तो एकदम जो है वो आपका जो है वो मैसेज डिलीवर हो जाता है, ठीक है? तो मैं बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंटरनेट एक अलग इशू हो सकता है इसके साथ कि यार किसी का इंटरनेट स्लो होता है तो उसका डाटा जो है वो मैसेज जो है वो लेट जा रहा है, वो एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन अगर हम सिंपल डाटा की बात करें, तो एक मैसेज को पहुंचने में, क्योंकि मैसेज का जो साइज़ होता है वो केबी में होता है, तो केबी के अंदर जो है वो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड अक्सर एमबीज में होती है, ठीक है? तो एमबी जो है वो बड़ा होता है, केबी छोटा, तो इस वजह से जो हमारा मैसेज जल्दी पहुंच रहा होता है, ठीक है? तो उस मैसेज के अंदर जो अगर लेट हो रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है, फिर आपका जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, इस 3 के अलावा और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल इस बुक के अंदर हमें 3 ही बताई गई हैं, ये जो मेन फंडामेंटल जो बेसिक हैं, ठीक है? ये तीनों लाज़मी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अगर चौथी है, तो अगर वो नहीं हुई तो इतना कोई इश्यू नहीं है। ये तीनों जो है वो लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 4.2 जो है वो सिलेबस में नहीं है, और आई गेस 4.3 भी नहीं है। 4.3 भी नहीं जी। तो उसके बाद हमारा है 4.4 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसको इंशाल्लाह फिर हम अलग टॉपिक है तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो फिर उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वरना फिर इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं तो वहीं पर हम इसको देख लेंगे, इसमें क्या है। किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, वरना अगर कमेंट्स में नहीं पूछ रहा तो मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।